जब आप कोई बिगर एम्बिशंस बनाते हो जिंदगी में, तो आपको थोड़े दिनों के बाद रियलाइज होता है कि उनको पाते पाते उन एम्बिशंस ने बहुत कुछ छीन लिया है आपसे जिंदगी में। आज फ्राइडे है, मस्त अच्छा कंट्री है, लोगों के पास पैसा है, वेदर खराब है तो लोग चिल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कुछ घर में है, कुछ लोग बाहर हैं, पार्टीज कर रहे हैं। बट आप कुछ ऐसा एम्बिशंस बना लेते हो कि आप डरते हो कि अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया तो हो सकता है आप सर्वाइव भी ना कर पाओ, तो आप निकलते हो घर से, अवॉइड करते हो चीजें। लेकिन फिर लगता है कि धीरे धीरे ऐसे चलता जाता है, आप एम्बिशन की तरफ बढ़ते रहते हो। ये सब चीजें आपसे बहुत कुछ जिंदगी में छीन लेती है। लोग अगेंस्ट हो जाते हैं आपसे, आपके रिलेशन में, आपके आसपास के लोग, उन्हें लगता है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो फन लविंग थे, तुम तो खाते पीते थे, ऐश करते थे, जोक मारते थे, ऐसा अब ये सब क्यों करने लगे। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग, 100 में से 99 लोग लौट जाते हैं कि उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो सब कुछ जो हमारे हायर एम्बिशंस थे, तो हमारा सब कुछ छीनते जा रहे हैं हमसे, हमारी जिंदगी अजीब सी होती जा रही है। तो अक्सर लोग लौट जाते हैं कि यार, और सबसे बड़ा डरावना होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही निपट जाएंगे, तो ये डर होता है, तो लोग लौट जाते हैं अक्सर। अब -5 है, -6 है वेदर, स्नो स्टॉर्म है, मैं रनिंग करने निकला हूँ 10-15 किलोमीटर। जब आप निकलते हो तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता, आप जूतों को देखते रहते हो कि हर कोई एक ही जैसा इंसान है। कुछ लोग तो बहुत ही लेजी रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। आप वेदर देखते हो, आप बाहर देखते हो, आप बड़ी मुश्किल से जूते होते पहनते हो, पानी पीते हो, निकलते हो, धीरे धीरे आपके अंदर ताकत आती है। नेचर सपोर्ट करता है आपको कि कोई कुछ कर रहा है, इसको स्ट्रेंथ दो। 5-10 किलोमीटर फिर आपको अच्छा लगने लगता है, अजीब सी एनर्जी आती है, अजीब सी ताकत आती है, जो नॉर्मल इंसान घर में बैठ के फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कंफर्ट जोन, घर में बैठना ही सबसे बेहतर है ऐसे मौसम में। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर आपको सपोर्ट करती है, जब वो देखती है कि कौन है जो ऐसे मौसम में स्ट्रगल कर रहा है। तो पहले तो टेस्ट होता है आपका, लेकिन फिर सपोर्ट करती है वो। कई बार फील किया मैंने। मैं कोई भगवान, मंदिर, पूजा पाठ ज्यादा इनको नहीं मानता हूँ, बट अपने अंदर मानता हूँ, क्योंकि कई रेसेस में ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट डन है, लग रहा है अब नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भजन चलता है कानों में, कुछ होता है काली माँ का या फिर शिव जी का, और एकदम से आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आपके दर्द गायब हो जाते हैं, आप रेस और जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे अंदर फील करता हूँ अपने, और इसीलिए हायर एम्बिशंस। मुझे लगा कि वैसी जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी तो बहुत जी है 30 साल तक, ऐसी जिंदगी क्यों रह जाए, ऐसा ना हो कि ऐसी जिंदगी रह जाए। एक्सप्लोर करके देखते हैं, क्योंकि ये पेनफुल लाइफ है, मजा आता है बट पेनफुल होता है। तो लोग क्यों ही कोई ऐसी चीज करना चाहेंगे जो पेनफुल हो। आपके पास पैसा हो, आपके पास आराम हो, आपके पास हर तरह की सुविधाएं हो, फिर आप क्यों ही ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि आप -6 डिग्री सेल्सियस में रनिंग करने निकलेंगे, जब वेदर डिपार्टमेंट बोलता है कि आज ना निकलें, आज घर में बैठे। तो हायर एम्बिशंस, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, बट क्योंकि स्कैरी होता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। कभी कभी तो कोई प्लान ही नहीं होता है, केवल आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, कुछ पता ही नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जब मैं आयरन मैन कर रहा था, 3 आयरन मैन 3 वीक्स में, सबने मना कर दिया मुझसे, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होगा जिंदगी में, होगा कि नहीं होगा। मेरा कोच भी कहता है कि ऐसा मत करना कभी जिंदगी में, तुम्हारा इतिहास भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप हर चीज अवॉइड करते हो, जाते हो, करते हो, और आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि हो जाएगा। तो ऐसे जिंदगी चलती है। बट इट्स ट्रूथ कि हायर एम्बिशंस आपसे बहुत कुछ छीनते हैं, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हो और अपने पे भरोसा रखते हो, सो नो डाउट आपको पावर मिलती है कहीं ना कहीं से, आपको जीने की ताकत मिलती है कहीं ना कहीं से। क्योंकि ये सब कोई कर नहीं रहा है, दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा, ना कोई चेयर लीडर है, ना कोई मेडल है, ना कोई एम है इस समय। तो यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन, ना कि मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड। ये सब चीजें वीक हैं जो आपको बहुत दिनों तक कैरी नहीं कर पाएंगी। तो मैं भी सोचता हूँ कि ब्लॉग ऐसे ही बनाने स्टार्ट करता हूँ, कुछ नई जिंदगी दिखाता हूँ आपको फिनलैंड के बारे में, कुछ नई चीजें जो मैं करता हूँ, मतलब अब सही करता हूँ कि गलत करता हूँ। मैं नॉर्मल व्लॉग बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। हो सकता है ये चीजें शायद किसी को अच्छी लगे, मुझे पता नहीं। बहुत हैपनिंग तो नहीं है, बहुत जोक्स तो नहीं है इन चीजों में। रॉ है, ऑनेस्ट है, जो भी है, जैसा भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।